Hello students, welcome to Educational Era once again. So can you guess what should be in today's topic? There are so many topics that no one can guess. But yeah, with the playlist, you can definitely guess that it is going to be the video of current electricity. So yes, और आज का जो टॉपिक है वो है रेसिस्टेंस. तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझेंगे, ये जानेंगे कि एक्चुअली में रेसिस्टेंस होता क्या है. और रेसिस्टेंस का डेफिनेशन आप सभी के सामने है. द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड रेसिस्टेंस. तो रेसिस्टेंस क्या हुआ बच्चों? The ratio of potential difference applied between the ends of a conductor and the current. So इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था that Ohm's law पढ़ा था, जिसमें V equals to IR जो उसका फॉर्मूला था, एंड जिससे हम रेसिस्टेंस को भी कंस्टिट्यूट कर सकते हैं, that is R equals to V by I. So resistance is nothing but the ratio between the potential difference and current. So R is equals to V by I. The ratio of potential difference applied between the ends of a conductor and the current flowing through it is a constant quantity called resistance. और resistance का जो फॉर्मूला है वो है V by I, जिसमें V is potential difference, I is current, R is resistance. And the current is directly proportional to the potential difference. Okay, तो जो current है वो potential difference के directly proportional है. ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था. That means अगर V हमारा इंक्रीज होगा तो करंट भी हमारा इंक्रीज होगा. V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस. तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा. एंड द सेकंड पॉइंट इज द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस. जो करंट है वो रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. दैट मीन्स I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस. इसका मतलब ये है कि अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, और यदि करंट बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा. तो बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है. अगर कोई दो यूनिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा. बट अगर कोई दो यूनिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा. जैसा कि यहाँ पे है, द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस. करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस. करंट अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा. नाउ if the potential difference across the ends of a conductor is doubled, the current flowing through it also gets doubled. तो बच्चों जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अगर V बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है. तो दोनों ही सेम रेशियो से बढ़ेगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तो करंट भी डबल होगा. If the potential difference is halved, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम हाफ कर देते हैं तो करंट भी हाफ हो जाता है. सेम यूनिट से घटेगा और सेम यूनिट से बढ़ेगा. नाउ इफ द रेसिस्टेंस इज डबल्ड, अगर रेसिस्टेंस को हम डबल करते हैं, द करंट गेट्स हाफ्ड, तो करंट जो है हाफ हो जाता है. दैट मीन्स रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट. इफ द रेसिस्टेंस इज हाफ्ड, द करंट गेट्स हाफ्ड. तो अगर रेसिस्टेंस हाफ होगा तो करंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. रेसिस्टेंस को हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, वो ये है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर. सो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस. सो रेसिस्टेंस किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है जिससे
वो करंट को अपोज करता है, यानी कि आगे बढ़ने नहीं देता है। अगर बढ़ने देता है तो कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of current through it is called resistance, and R is equals to V by I. That means resistance is equal to potential difference by current. The resistance of a conductor depends on, जो रेसिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, length of the material or conductor, whatever you can say, and the thickness of the material, nature of the material, and temperature of the material. Now coming on the unit of resistance, the SI unit of resistance is ohm. Ohm को हम इस तरह से लिखते हैं, this is OHM, ohm, and 1 ohm is equals to 1 volt by 1 ampere. So if 1 ohm is the resistance of a conductor, 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its ends, a current of 1 ampere flows through it. So 1 ohm क्या है? अगर 1 ohm resistance होता है किसी भी कंडक्टर का तो क्या होता है? तो when a potential difference of 1 volt is applied to its ends, then a current of 1 ampere will flow through it. So 1 ohm is equals to 1 volt by 1 ampere. तो इसको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस है 1 ओम और उसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जा रहा है अक्रॉस इट्स एंड्स, देन उसमें कितना करंट फ्लो होगा? उसमें 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा। So that's all for today in this video. Thank you so much for watching, and please do subscribe to Educational Era. Thank you.